हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह टाइम टेबल बनाते हैं, हाउ टू मेक टाइम टेबल। ठीक है, इसकी टाइम टेबल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, हम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ के। और हम ये टाइम टेबल देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे। तो इंसर्ट में आके हम टेबल पे आएंगे। अब हम जब टेबल पे आएंगे तो हम सेलेक्ट यहाँ से करेंगे हम कितनी रोज़ लेंगे और कितने कॉलम लेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो टाइम हम कितने बजे तक का करेंगे, हमारी जो स्कूल की टाइमिंग है वो कितने बजे तक की होगी, और हम कितने डेज़ का बनाएंगे। हम मंडे से लेके फ्राइडे तक का बनाते हैं, मतलब 5 डेज़ आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम टाइमिंग लें उसकी को 2 बजे तक की ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ में पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 7 तक कर लेते हैं, और नीचे कर लेते हैं 6 तक। तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो ऐसे इंक्रीज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा इसमें कर लेते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर कुछ टाइम कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ कि स्कूल टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल। ओके, अब इसका हम थोड़ा सा ज़रा इसको बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, और इसको कोई अंडरलाइन कर लेते हैं, और साथ हम इसका थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम मिड में ले आते हैं। मिड में ले आए, इसको कोई कलर देना है तो हम इसका कलर भी देख लेते हैं कि इसको ज़रा स्टाइल पहले देख लें कि कौन सा देना है। ज़रा जी साथ ही कलर कर लेते हैं, और इसको साथ में देख लेते हैं कौन सा इसको ज़रा डिज़ाइन सूटेबल रहेगा, तो ये हम कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया हमारे पास, हमने कहा कि जी ये हम इसका कर लेते हैं। अच्छा, जो इसका है टैलिक जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। और सॉरी, इसका जो अंडरलाइन है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं उसका कि जो हमारे पास है, यहाँ पे छोटा सा हम लिख लेते हैं कि टाइम टेबल, मतलब जो भी, या डेज़ हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास हमारे डेज़ कौन से होंगे, या हम लिख लेते हैं कि टाइम टेबल ही सिंपल लिख लेते हैं कि टाइम टेबल। यहाँ पे हम डेज लिख लेते हैं, हमारा है मंडे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्यूसडे। ठीक है जी, ये आ गया वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ये हमारे क्या आ गए, डेज आ गए हमारे। ठीक है, अब हम यहाँ पे रख लेते हैं टाइम, जो हमारी मर्ज़ी है कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक रखेंगे, वो हमारी मर्ज़ी है कि आपका जो लेक्चर है वो कितनी देर का होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका लेक्चर कितनी से कितनी देर तक का होगा। तो मैं सपोज़ करें, मैं करता हूँ कि मेरा जो लेक्चर है वो 8 बजे से स्टार्ट होता है, और 8 टू वो चलता है मेरे पास 8:55। और जो नेक्स्ट है वो है, फिर पहले हम टाइम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे दूसरा डिसाइड करते हैं। 9 टू 9:55, 55 मिनट्स का है, मतलब उसमें 5 मिनट रेस्ट होते हैं। आपको पता है कि टीचर्स के आने जाने में ये 5 मिनट ऐसे गुजर जाते हैं, तो इसलिए हम 5 मिनट का हम ऐसे गैप रख लेते हैं। तो फिर हमारा है 10 टू ये हमारा हो जाएगा 10:55। एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 11 टू 11:55। एंड नेक्स्ट
12 to 12:55, and next 1 to 1:55 जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, हमने लिख लिया टाइम कि ये हमारा टाइम होगा। अब हम इसमें ये है कि हम इसमें लिख लेते हैं कि हमारे पास मंडे को कौन सी क्लासेस होंगी, ट्यूसडे को कौन सी होंगी, वेडनेसडे को, थर्सडे को एंड फ्राइडे को। हम कहते हैं कि जो मंडे है, मंडे को हमारी जो पहली क्लास है वो है जी मैथ की क्लास होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी क्या है जी, फ़िज़िक्स होगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो होगी जनाब केमिस्ट्री की क्लास होगी। और नेक्स्ट हमारे पास होगी नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास होगी वो हम कोई और रख लेते हैं, कोई भी हम यहाँ पे रख लें। सपोज करें पार्क स्टडी है तो हम पार्क स्टडी की वो रख लेते हैं, केमिस्ट्री। और जो यहाँ पे सपोज करें हम रख लेते हैं, हमारे पास जो है वो पार्क स्टडी है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम यहाँ पे रख लेते हैं ब्रेक। हम कहते हैं कि जो 1 घंटे की आप लोगों को ब्रेक होगी। और उसके बाद हम यहाँ पे रख लेते हैं उर्दू। ठीक है, तो इसी तरह हम इसी तरह ही आगे सब के अंदर हम ऐसे लिखते जाएंगे। किसी के अंदर हमने अब हम कहते हैं कि जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को भी मैथ होगा। फिर आगे हम कहते हैं कि इस दिन हमारी क्या है वो केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री का होगा। और इस दिन हमारा पार्क स्टडी का होगा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सारे इसी तरह हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। कोई भी हमारा इसी तरह, ठीक है, कोई भी हमारे इसी तरह हम कहेंगे हमारे लेक्चर होते जाएंगे, वो हम उसको काउंट करते जाएंगे कि यहाँ पे ये कोई भी सपोज करे यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह हम लिखते जाएंगे, वो हमारी मर्ज़ी, हम कोई भी लिख लें सपोज करें। तो ये आप इसी तरह आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी यहाँ पे लिखते जाएं। ठीक है, वो आप पे डिपेंडेंट करता है कि वो क्या होगा या क्या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है, मतलब इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना थोड़ा टाइम बचा रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी होगी, आप जो भी यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये आप लोगों के टाइम टेबल पे डिपेंड कर रहा होगा कि आप लोग किस तरह का टाइम टेबल बनाते हैं, कि आप लोगों को किस तरह की स्कूल की, जो हर एक स्कूल का डिफरेंट होता है उनकी टाइमिंग, किसी का लेक्चर कितना होता है, किसी का लेक्चर कितना होता है, हर एक का ये क्या होता है डिफरेंट डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम ये चीज़ें सारी डिफरेंट बनाते जाएंगे। तो ये आप लोग जो मर्ज़ी यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब ये आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप लोग इसमें किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ओके, अब उसके बाद आ जाता है ये तो हमारा एक बन गया, ये तो हमारा बन गया एक टाइम टेबल। ठीक है, तो अब उसमें हम ये देखेंगे, अगर आपकी मर्ज़ी आप इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, अपने पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसका भी जैसे हम पहले भी ऑलरेडी इसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें किस तरह की चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, किस तरह का उसको डिज़ाइन वो सब कुछ करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसमें को क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते। ठीक है, ये आप लोगों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये था बेसिकली हमारे पास इतना सा कि अगर हमने टाइम टेबल बनाना हो तो हम उसमें किस तरह हम उसमें टाइम टेबल बना सकते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, ये आप लोगों पे। उसके बाद जो भी आगे डिज़ाइनिंग है, जो भी आप लोगों ने उसको देना है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपका जो पेज का कलर है, अगर आपने पेज का कलर चेंज करना है तो ये डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे आएंगे और वहाँ पे आके आप ये सारे कलर्स हैं जो भी यहाँ से मर्ज़ी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कोई सा भी आके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके अंदर जो आपके आगे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे, अगर आपने उन सबको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ ब्लैक ज़्यादा सूटेबल रहेगा, आई थिंक सो। चाहिए हमने थोड़ा इसका कर लिया, थोड़ा इसको साइज़ कर लेते हैं। और इसके बाद ये हमने कर लिया, उसके बाद इसको थोड़ा ये साइज़ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। और उसके बाद हम
कराते हैं ज़रा। ये ब्लैक कर लिया, ठीक है। ये हमने कहा कि इसको इस तरह का हम कर लेते हैं कि हमारे पास इस तरह हो जाएगा। अच्छा जी, ये हम इधर आए, हमने इसको कर लिया जी ब्लैक। ये दिख ही नहीं रहा, हम इसको कोई और कर लेते हैं जो हमें कुछ दिखे, पता तो चले लिखा गया हुआ है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब इस तरह आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी उनको कोई भी अच्छा सा कलर दे लें, ठीक है। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप कौन सा उसको कलर देना चाह रहे हैं, या आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसको कौन सा कलर देंगे या कौन सा नहीं, ठीक है। तो इसी तरह आप जो दूसरे इन सब को भी आप इन सब का भी स्टाइल, इन सब का ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी उनको दे के, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का उसको डिज़ाइन, किस तरह को वो सब चीज़ें देना चाह रहे हैं। तो ये आप सारे इसी तरह इसका ईज़िली आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट में किसी और नई वीडियो के साथ।